पर एक हिंदू आर्किटेक्ट भी प्राचीन काल के प्राणियों के नाम लिखे हैं इधर। और यहाँ पर ये कुछ विलुप्त हो चुकी जातियाँ। ये है एक ऐसी मीनार जो लगभग 800 साल पुरानी है, लेकिन आज भी हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर जितने भी देश हैं उन पर्यटकों, टूरिस्ट, ट्रैवलर्स के टू डू लिस्ट में हमेशा से अपनी जगह बनाए हुए ये कुतुब मीनार। दोस्तों, कुतुब मीनार मुग़लों ने नहीं बल्कि तुर्कों यानी सेंट्रल अफ़गानिस्तान से आए हुए लोगों ने बनवाया था, जो कि मुग़लों के लगभग 300 साल पहले बना था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण 1193 में शुरू किया, लेकिन वह सिर्फ पहली मंजिल ही बनवा पाए। उसके बाद इल्तुतमिश ने इसकी और 3 मंजिलें बनवाई। फिर 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने इसकी आखिरी मंजिल बनवाई। अठारह सौ 3 के भयानक भूकंप में इसको बहुत नुकसान हुआ, लेकिन उस समय इस देश में अंग्रेज़ों का राज था, तो उन्होंने इसकी मरम्मत करवाई। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और अभी मैं आया हूँ कुतुब मीनार। तो मैं कुतुब मीनार के भी सिनेमैटिक शॉट्स ले रहा था, तो फिर मैं एक ऐसे प्रीमिसेस में आ गया हूँ कुतुब मीनार के, जहाँ पर मैं आपको हिंदू स्ट्रक्चर दिखाता हूँ कि यहाँ पर, क्योंकि ये वाला पूरा स्ट्रक्चर तो लग रहा है, लग क्या रहा है मतलब है ये क्या बोलते हैं इसको यार, वो अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। लेकिन यहाँ से इस वाले प्रीमिसेस में अगर मैं इसको हटा दूँ तो यहाँ से पूरा ये, अब मुझे आइडिया नहीं कि कितना पुराना है, लेकिन मैं आपको हिंदू स्ट्रक्चर दिखाता हूँ यहाँ पर। कुतुब मीनार के इतिहास के साथ साथ हमें इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कि जहाँ आज कुतुब मीनार खड़ा है उसके आसपास लगभग 27 से ज़्यादा हिंदू और जैन मंदिर थे। लेकिन जब कुतुब मीनार का निर्माण कराया जा रहा था तो उसके आसपास एक मस्जिद का निर्माण भी करना था, तो इसलिए उन हिंदू मंदिरों और जैन मंदिरों को तोड़कर उन्हीं के पत्थरों से यहाँ पर एक मस्जिद का निर्माण कराया गया, जिसका नाम कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है। आज वो मस्जिद खंडर में तब्दील हो गई, लेकिन
इतिहासकारों का मानना यह है, और हमें जब हम कुतुब मीनार के प्रेमिसेस में जाते हैं तो हमें दिखता है कि वो जो स्तंभ है, जो वो खंबे लगे हुए हैं, उन पर काफ़ी सारी मूर्तियाँ खंडित हो रखी हैं, यानी टूटी हुई हैं या उनको तोड़ा गया है। लेकिन वो पिलर ना जाने कैसे बच गए, तो उस वजह से हमें पता चलता है कि यहाँ पर हिंदू और जैन मंदिरों की प्रेजेंस थी। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये वाला पूरा स्ट्रक्चर मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे मैं मतलब अरेबिक, बस ये पूरा स्ट्रक्चर मेरे को अरेबिक लग रहा है। लेकिन बस ये अगर वाइट से होता तो ज़्यादा अरेबिक लगता, बट ये है बहुत मस्त। है ना? नहीं, इस पे लिखा तो कुछ उर्दू में ही है, पर अगर दूर से देखो तो ऐसा लग रहा है जैसे दीवार के ऊपर मेहंदी चला दी हो। वैसे इसमें इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि यहाँ पर हिंदू स्ट्रक्चर भी है, तो इसमें कन्फ्यूज़न वैसे होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ठीक है पहले यहाँ पर मतलब हिंदू डोमिनेंस थी तो हिंदू स्ट्रक्चर ज़्यादा बन रहे थे। और वैसे भी जब भी कोई इस्टेब्लिश गवर्नमेंट होती है, इस्टेब्लिश कहीं पर रूल चल रहा होता है, और जब वहाँ पर उसको टेक ओवर किया जाता है तो ऐसे मेन पॉइंटों पर वो अपने छाप छोड़ने के लिए इस तरह के स्ट्रक्चर या तो उसको तोड़ के या उसके आसपास बनाते अपनी डोमिनेंस दिखाने के लिए, वहाँ की जो प्रीवियस सत्ता थी उसको दिखाने के लिए। तो उसमें हैरान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुतुब मीनार के कॉम्प्लेक्स में एक 1600 साल पुराना लोहे का स्तंभ है जो चंद्रगुप्त सेकंड यानी गुप्ता डायनेस्टी ने बनवाया था। इस पर जो लिखावट लिखी हुई है वो संस्कृत में लिखी हुई है, और जिसको विष्णु भगवान की भक्ति से जोड़ा जाता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज तक इस पर कोई भी जंग नहीं लगा है। दोस्तों, आज का कुतुब मीनार जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन चुका है, वहाँ पर सिर्फ कुतुब मीनार की कहानी नहीं या सिर्फ सेंट्रल अफ़गानिस्तान से आए हुए लोगों की कहानी नहीं, बल्कि 1600 साल पुराने उस लोहे के स्तंभ और हमारे हिंदू और जैन मंदिरों की भी कहानी है। प्राचीन काल में आ गए लगता है। और देखो ये प्राचीन काल के प्राणियों के नाम लिखे इधर, और यहाँ पर ये कुछ विलुप्त हो चुकी जातियाँ, ये सारी विलुप्त प्रजातियाँ हैं। ये देखो, बहुत बढ़िया। अगर ये ना हो हमारे हेरिटेज साइट्स पे तो फिर फ़ायदा ही नहीं है घूमने का। जिस तरह से हम कुतुब मीनार को इम्पोर्टेंस देते हैं, उसी तरह से हमें जैन मंदिरों और उन हिंदू मंदिरों को भी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, जो लोग अपना इतिहास नहीं जानते वो लोग इतिहास के पन्नों में कभी दर्ज नहीं हो पाते। हमें पहाड़ पे से चढ़ने की ज़्यादा आदत है, इसलिए हम सीढ़ियों से नहीं पहाड़ से चलेंगे।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, और कुछ किसी भी पार्ट में अगर आपको मैं गलत हूँ और आपको लगे कि यार ये बंदा तो गलत बोल रहा है, तो प्लीज़ वहाँ पर कमेंट करके मेरे को करेक्ट करना। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जो लोग दिल्ली से बाहर हैं और आपके रिलेटिव्स हैं उनको तो ज़रूर शेयर करना अगर वो कुतुब मीनार विज़िट नहीं किए हैं तो इसी तरह से मैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और लोकेशन पे मिलूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय।